एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। एयर स्पेस जो है वो हमें भारत ने दे दी। चले, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम श्रीलंका जाना चाहते के लिए एयर स्पेस हमें भारत ने दे दी, उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा। श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन हो। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक्शन मोड में भारतीय वायुसेना यहां पर नजर आई। हेलीकॉप्टर से 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। जो सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है। क्योंकि ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है उसका थैंक यू ना करे। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है। एयर स्पेस के लिए इंडिया ने परमिशन दे दी है पाकिस्तान को। श्रीलंका में जो फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है वहां। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए आपके, तो अभी तक वो एयरफील्ड रिपेयर ही नहीं हो पा रहे। करा गया जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने दितवा तूफान से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार किया। इसके साथ ही भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान में चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत पाकिस्तान को देने से मना कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने सोमवार को लगभग 1 बजे भारतीय एयर स्पेस के ऊपर से उड़ान भरने की रिक्वेस्ट की थी। इसमें उसी दिन भारतीय एयर स्पेस के ऊपर से उड़ान भरने की इजाजत मांगी गई थी। इस अनुरोध का मकसद श्रीलंका को मानवीय मदद पहुंचाना था। भारतीय अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह मंजूरी पूरी तरीके से मानवीय कदम था जो पाकिस्तान की ओर से भारतीय एयरलाइन के अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर बैन लगाए रखने के बावजूद दिया गया। आपको यहां बता दें कि चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका बाढ़ का सामना कर रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, अगर हम भारत की जगह होते तो हम कभी नहीं करते। क्योंकि ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है उसका थैंक यू ना करे। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। आती है बात सबसे बड़ी, श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन हो। वो ये नहीं पूछ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आपकी आईएसआई और आर्मी का है जो अपने टेररिस्ट को ये बोलकर ट्रेन कर कर भेजती है कि धर्म पर जाना है। हमारे लिए इंसानियत और मानवता से बढ़कर कोई नहीं है। आई विश आई कैन ओनली से दैट कि कमर चीमा ने आज एक स्टेप और बढ़ाया होता अपनी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए कि कमर चीमा थैंक्स इंडियन एयरफोर्स फॉर सेविंग पाकिस्तानीज इन श्रीलंका। आप, हमने तो आपके बचा दिए, वो जो पाकिस्तानी जो बचे हैं उनसे पूछो। यार फिर छोड़े ना, मैं उधर आऊंगा तो फिर मुझे छोड़े क्यों? वो पाकिस्तानी अपने इज्जत के साथ कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद क्योंकि उसने मुझे बचाया है। बुराई क्या है इसमें? पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाता नहीं, ये कहने से। एयर स्पेस जो है वो हमें भारत ने दे दी। चले, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम श्रीलंका जाना चाह रहे हैं सामान लेकर और उनकी मदद करने के लिए, और उसके लिए एयर स्पेस हमें भारत ने दे दी। उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि जो सामान पाकिस्तान की तरफ से गया है वो एक्सपायर्ड है। कई उन्होंने अपने चैनल्स पे कुकिंग ऑयल वगैरह की फोटोज लगाई हैं जो कि 2024 की उस पर एक्सपायरी डेट है।
मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब एक तरफ आप हमारी मदद कर रहे हैं वहां तक जाने में और दूसरी तरफ आप हमारे बारे में ऐसी अंट शंट खबरें ये उड़ा रहे हैं। तो क्या वाकई में, अच्छा वो मैं इंडियन मीडिया पढ़ती तो वहां पर एक पीएमएलएन के डॉक्टर इरशाद जो थे वो थे, तो वो कहने लगे हाँ भाई कुछ एनजीओ के लोग सामान दे देते हैं तो उसकी डेट वगैरह हम नहीं चेक कर पाते, तो हो सकता है चला गया। मतलब ये कि वो कुछ हाँ और कुछ ना के बीच में थे। तो क्या वाकई में ऐसा भी होता है कि एनजीओ वगैरह कोई सामान दे दे तो गलत चला जाए? हाँ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। अच्छा, जहाँ तक बात है कि स्पेस देने की, तो रात को मेरे बड़े अच्छे दोस्त अब्दुल्ला ने मुझे अपनी स्टोरी भेजी डॉन के लिए, उसने की थी और उसमें ये खबर थी कि एयर स्पेस के लिए इंडिया ने परमिशन दे दी है पाकिस्तान को। श्रीलंका में जो फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान का वैसे इससे पहले एक नेवल शिप वहाँ पर मौजूद है श्रीलंका में, और उसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी वहाँ पे लोगों को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी एक खबर भी, इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया। वैसे मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को तो नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव चीज को कम ही हमारे यहाँ उठाया जाता है, नेगेटिव ज्यादा उठती है कि पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस इकट्ठी हैं और वहां पे श्रीलंकन की हेल्प कर रही है। बाकायदा आज की स्टोरी है और बीबीसी ने इसको बड़ी लीडिंग किस्म की ये स्टोरी दी हुई है। एक चीज ये होगी। फिर रहा जी मीडिया के हवाले से खबर की बात। यहां पर इस वक्त अगर इस रीजन की हम बात करें ना, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मे भी ईरान, क्योंकि ईरान जो पर्शियन मीडिया में इतना नहीं देखते, हमें इतना कुछ ज्यादा उसकी नहीं होती, इंग्लिश में होता है तो उसकी कुछ चीजें हम देख लेते हैं, या बाकी बांग्लादेश और नेपाल भूटान में जो मीडिया उसकी भी हमें कुछ सच इतनी ज्यादा खबर नहीं होती, लेकिन इन 3 कंट्रीज की हमें होती है। अब जहां तक बात है तो ये आजकल ये लगे हुए हैं कि मतलब एक दूसरे को यानी मीडिया को शायद ये ड्यूटी दी गई होगी, गालिबन मुझे तो यही लग रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया की भी और हिंदुस्तान की मीडिया की भी, भाई क्या आपने अब यही करना है। वैसे बॉर्डरों पे जंगें होती हैं, पहले भी होती रही, अब भी रिसेंटली भी हुई है, हो भी जाती है, खत्म भी हो जाती है, आगे बढ़ जाता है काम। लेकिन लगता ये है कि इस तरह की चीजें करवाई जाती है कि कुछ कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किया जाए। होती हैं ये, मैं मान सकता हूं। हमारे यहाँ भी मैंने आपको बताया कि परसों 8.2 जीडीपी ग्रोथ रेट का आया इसका इंडिया का, तो पाकिस्तान की जियो ने जी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की भी अपडेट दे दिया कि वैसे उनकी बहन की मुलाकात हो गई है और इमरान खान साहब खैरियत से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं उनको, उन्होंने ये कहा। और साथ ही उन्होंने जो इस वक्त के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल या जो भी कही है, उनका नाम लेके कहा है कि जी वो परेशान कर रहे हैं, साफ साफ उनकी बहन ने कहा है। जी देखिए, उसकी अपडेट तो बिल्कुल हम देंगे। और आज मैं जब इंडियन टीवी पे बात कर रहा था तो उस वक्त भी मेरी, क्योंकि कुछ वहाँ पे दोस्त हैं हमारे टीवी चैनल्स के, तो वहाँ पर थे, उस बीट को कवर कर रहे थे, तो उनसे भी मेरी मुसलसल आई वाज इन कांटेक्ट विद देम।